हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 12वीं बोर्ड परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में करीब 13 लाख से अधिक छात्र शामिल हो रहे हैं। पहले दिन कुछ केंद्रों पर देरी से पहुंचने वाले छात्रों का पेपर छूट गया, जिससे हंगामा देखने को मिला। बोर्ड ने साफ किया है कि ऐसे छात्रों को मार्च अप्रैल में विशेष परीक्षा देने का एक और मौका मिलेगा। वहीं दूसरे दिन परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिहार से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। मोकामा से विधायक अनंत सिंह को अदालत की अनुमति मिलने के बाद आज विधानसभा सदस्यता की शपथ लेने की इजाजत दी गई है। अनंत सिंह फिलहाल दुलारचंद यादव हत्या मामले में जेल में बंद हैं और उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से विधानसभा लाया जाएगा। इस घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। समर्थक इसे लोकतांत्रिक अधिकार बता रहे हैं, जबकि विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। शपथ ग्रहण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की भूमिका पर सभी की नजर बनी हुई। बिहार विधानसभा से बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने 2026-27 के लिए ₹3.47 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चोट के बावजूद व्हीलचेयर पर विधानसभा पहुंचे और सरकार पर तीखा हमला बोला। नीट छात्रा मौत मामले को लेकर विपक्ष ने न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण और खनन माफिया पर भी बड़े फैसलों की घोषणा की है। संसद से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में चीन और भारत चीन सीमा विवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख की एक किताब का हवाला देने की कोशिश की, जिस पर सत्तापक्ष ने कड़ा विरोध किया। स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए राहुल को अप्रकाशित स्रोत का उल्लेख करने से रोक दिया। इस दौरान सदन में जोरदार हंगामा हुआ और बहस तेज हो गई। विवाद बढ़ने पर कई कांग्रेस सांसदों को सत्र से निलंबित कर दिया गया। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजधानी पहुंची और उन्होंने यानी विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। ममता का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए बंगाल में कई योग्य मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। बंद भवन के बाहर दिल्ली पुलिस की तैनाती को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। यह मुद्दा अब राष्ट्रीय राजनीति में गर्माता नजर आ रहा है। दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के योग्य राशन कार्ड धारकों को होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। सरकार की इस योजना का मकसद त्योहारों के समय आम परिवारों को आर्थिक राहत देना है। इसके तहत सिलेंडर सीधे नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसकी कीमत करीब 853 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने लगभग 242 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए सीएम होंगे। उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। वो बुधवार शाम मणिपुर राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही गोविंद दास को राज्य का गृह मंत्री बनाया जाएगा। बजट 2026 में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए तकनीक और विविधीकरण पर जोर दिया गया है, जिसमें भारत विस्तार नामक एक टूल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और जोखिम को कम करना है। हाल के दिनों में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। जहां पहले रुपये पर दबाव बना हुआ था, वहीं अब भारत अमेरिका के बीच ट्रेड और टैरिफ से जुड़ी सकारात्मक खबरों के बाद रुपये में थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी के दामों में तेज उछाल देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोना और चांदी दोनों ही मजबूत बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए। सोने की कीमतों में करीब 5,000 रुपये तक की तेजी दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव में लगभग 17,000 रुपये प्रति किलो का उछाल देखा गया। MCX पर 5 मार्च 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर सुबह 1,44,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। पिछले कारोबारी दिन सोना 1,41,669 रुपये पर बंद हुआ था। सुबह करीब 10 बजे सोना 1,46,514 रुपये के स्तर पर ट्रेड करता दिखा और शुरुआती कारोबार में यह 1,49,518 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर तक पहुंच गया।
मुंबई में आज सोने और चांदी के दामों में गिरावट का दौर जारी है। चांदी में खासकर बड़ी कमी देखी जा रही है, जबकि सोना भी मामूली रूप से सस्ता हुआ है। आज मुंबई में चांदी की कीमत प्रति ग्राम 299.90 है, जो कल से 0.10 कम है। प्रति किलोग्राम चांदी 2,99,900 रुपये पर पहुंच गई है, जो कल से 100 रुपये सस्ती हुई है। 1 ग्राम 299.90 कल 300 रुपये, बदलाव -0.10। 8 ग्राम 2,399 रुपये 20 कल 2,400 रुपये, बदलाव -0 रुपये। 80 10 ग्राम 2,999 रुपये कल 3,000 रुपये, बदलाव -1 रुपया। 100 ग्राम 29,990 रुपये कल 30,000 रुपये, बदलाव -10 रुपये। 1 किलो 2,99,900 रुपये कल 3 लाख रुपये, बदलाव -100 रुपये। सोने चांदी की कीमतों में बम्पर उछाल ने सभी को चौंका दिया था। ग्राम चांदी लगभग 275 रुपये 68। 10 ग्राम चांदी लगभग 2,756 रुपये 80। 100 ग्राम चांदी लगभग 27,568 रुपये। 1 किलो चांदी लगभग 2,75,680 रुपये। चांदी 4 लाख के पार था और सोने के भाव में भारी उछाल था, लेकिन बजट 2026 पेश होने से पहले ही कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। चांदी लगभग 50 लाख रुपये सस्ती हो गई थी। खासकर बजट 1 फरवरी और सोमवार 2 फरवरी को वायदा बाजार में चांदी में 3 बार लोअर सर्किट लगा, जिसे अब तक की सबसे बड़ी गिरावट माना गया। लेकिन आज दोपहर 4 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार चांदी 28,298 रुपये की तेजी के साथ 2,64,559 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 7,954 रुपये चढ़कर 1,51,945 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हालिया बातचीत के बाद दोनों देशों ने कई आयात निर्यात उत्पादों पर टैरिफ दरों में नरमी के संकेत दिए हैं। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी बाजार में ज्यादा मौके मिलने की उम्मीद है। वहीं अमेरिका को भारत से टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सहयोग बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और विदेशी निवेश बढ़ सकता है। सरकार की ओर से कहा गया है कि आने वाले दिनों में व्यापार समझौते को लेकर और अहम घोषणाएं हो सकती हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखा गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बड़े पैमाने पर उछाल आया है। बाजार की यह तेजी भारत अमेरिका ट्रेड डील की बड़ी खबर के कारण आई, जिससे निवेशकों में भरोसा बढ़ा। सेंसेक्स कुछ रिपोर्टों के अनुसार करीब 2,000 जोड़ अंक तक बढ़ा और निफ्टी भी 25,700 से ऊपर बंद हुआ। इस सकारात्मक माहौल में लगभग सभी सेक्टर्स में खरीदारी रही। पुष्पिन भारत यूएस ट्रेड डील की घोषणा ने बाजार में उत्साह भर दिया। पुष्पिन डील के तहत व्यापार शुल्क में कटौती जैसी खबरों का निवेशकों ने सकारात्मक स्वागत किया। पुष्पिन इससे विदेशी निवेश और बाजार विश्वास में सुधार की उम्मीद जगती है। बाग्राफ इंडेक्स मूवमेंट एक्सप्लेन। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में हरे निशान में मजबूती रही। प्रमुख शेयर और बैंकिंग इंडस्ट्रियल स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। बाजार ने दिन भर पॉजिटिव सत्र फिर से दर्ज किया।